देश हित के लिए मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला। आज से हिंदुस्तान के अंदर डीजल और पेट्रोल इन दोनों के दाम 3-3 रुपये लीटर बढ़ा दिए गए हैं। बंगाल चुनाव से पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जिनकी आंखें बंद है कि जैसे ही चुनाव समाप्त होगा हर चीज के रेटों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। गैस सिलेंडर के दाम पल पल बार बार बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिनके साथ हमारी बनती नहीं, क्योंकि वहां मुस्लिम है, मुस्लिम देश हो गया, यहाँ हिंदुत्व की सरकार है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले लगभग 50,000 टन डीजल की खेप बांग्लादेश के पास भेजी थी। जब हमारे देश में इन चीजों की कमी होनी थी जो पहले से ही पता होता है, और उसके बाद भी हमारा देश उनको इतना डीजल देता है और हमारे देश में रेट बढ़ा दिए जाते हैं इसलिए कि इन चीजों की किल्लत होगी। इसके पीछे क्या समझते हो आप लोग? उससे दूसरा नेपाल छोटा देश है जो 27% तेल हमारे से खरीदता है हिंदुस्तान से। नेपाल के अंदर अभी पेट्रोल के ऊपर 2 रुपए घटाए हैं वहां की सरकार ने, और डीजल और केरोसिन पर 12 रुपए घटाए हैं पर लीटर पे। जो हमारे से तेल लेता है वो तो घटा रहा है, और जिनको हम तेल देते हैं, जो देश तेल देता है, उसके अंदर 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब तेल के कारण, तेल की कमी के कारण उनकी जो कमियां उनको पूरा नहीं किया गया, उनके कारण कुछ यहाँ के नेता, मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक ड्रामे कर रहे हैं। कुछ दूर के लिए वीडियो शूट करवाते हैं कि एक या 2 गाड़ियों का काफिला लेके, काफिला के वेट करता है, मीडिया आती है, मीडिया कवर करती है। उसके बाद जैसे ही 100-200 मीटर चल के पूरा ड्रामा क्लियर हो जाता है, शूट हो जाता है, उसके बाद वो काफिला फिर से जुड़ जाता है। हमारे आदरणीय एक और है गोहाना विधानसभा से, जहां से हमने चुनाव लड़ा था, वहां से मंत्री साहब हाल के, उन्होंने भी कल सेम किया, साइकिल चलाई है पूरा 200 मीटर, फोटो शूट करवाया, वीडियो शूट करवाया, पीछे गार्ड भाग रहे हैं, वो साइकिल चला रहे हैं। सोचने का विषय ये लगा लो, किसी काम को लेके मंत्री साहब साइकिल पर निकले हैं। मान लिया हमने इस बात को। पहली बात तो मंत्री साहब कितने किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं। दूसरी बात, अगर मंत्री साहब को कहीं काम पे जाना है तो वे गार्ड जो पीछे थे वे कितने किलोमीटर तक पैदल भाग लेंगे? या तो उनको भी साइकिल देनी चाहिए थी, ये फिल्म थोड़ी ही ओरिजिनल लगती, उनको भी साइकिल देके वे भी साथ में चलते कि भाई 5-10 किलोमीटर की सवारी की है, और मीडिया भी 5-10 किलोमीटर चलती साइकिल लेके। लेकिन इनको तो सिर्फ फोटो शूट करवाना है ना। बोली वाली जनता है, कैसे भी भगा लो, पागलों का देश हो रखा है, यहां किसी को कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इसके बाद आप लोगों को ये बताता हूं, और अगला किन का नंबर आ गया है। महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बाइक टैक्सी पर बैन लगा दिया गया है आज ही से। रैपिडो, अबर, ओला, इन सब पे बैन लगा दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र में लगाया है, कुछ ही टाइम के अंदर पूरे देश के अंदर लगा दिया जाएगा। यानी कि सरकारी नौकरी तो सरकार के पास है नहीं, प्राइवेट नौकरी करके 10-12 हजार रुपए में जो अपने घर का गुजारा करते थे, लाखों ऐसे भाइयों को आज बेरोजगार कर दिया गया है। और आगे के लिए, भविष्य के लिए भी एक बात बताता हूं, क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं जो हमारी बातों को झूठ मान लेते हैं, उन लोगों को ये चीजें झूठी लगती हैं। जैसे मैंने चुनाव के बारे में बताया था, अगर चुनाव साफ हुआ तो बोला था हमने 4 जगह, 5 में से 4 जगह बीजेपी हारने लग रही है, लेकिन चुनाव साफ नहीं हुआ। अब चुनाव साफ नहीं हुआ तो सिर्फ केरल और तमिलनाडु हार पाई, बाकी जगह बन गई बीजेपी। क्योंकि आप सभी को पता है 90 लाख जहां की वोट काट दी जाती हैं, जो इनके खिलाफ पड़नी थी, उन 90 लाख वोटों में के सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेता है, चुनाव आयोग ये एक्सेप्ट कर लेता है
कि लगभग 30 लाख वोटें गलती से कट गई। वो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, दोबारा बनवा लो, अगली बार वे वोट डाल सकते हैं। उन वोट कटने वालों में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पोते भी शामिल थे। अब सोचने का विषय यह है, क्या उन लोगों को भी हमारे देश में यह साबित करना पड़ेगा, यह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं भी इसी देश का निवासी हूं? है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके नाम के आगे एक इंसान है, जिसके नाम के आगे नेता लगता है, जिन्होंने इतनी बड़ी आजादी हिंद फौज खड़ी करी, जिन्होंने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसके परिवार के साथ ऐसी बातें, और देश इन मजाकों को खड़ा होकर देख रहा है। अब इससे अगली बात, मैंने बोला था हरियाणा के अंदर निगम के जितने चुनाव हैं सब में भाजपा जीतेगी, जीत गई। यहां तक ऐसे ऐसे बयान भी दिए हैं, अगर और किसी पार्टी का कोई भी पार्षद या कुछ भी जीत गया, काम नहीं करने दूंगा किसी को भी। पहले विधायक से पूछ लेना कैसे रवाया था, काम नहीं करने दिया था हमने। सोचने का विषय है, सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम डराना। आप लोग अपनी मुंह पे टेप लगा के चुपचाप बैठ के ये चीजें देख रहे हो। नीट एक इतना बड़ा एग्जाम, सरेआम उसके अंदर धांधली होगी, सरेआम उसके अंदर बीजेपी के नेता की गिरफ्तारी होगी। जो जिन बच्चों ने मतलब अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया, अपनी आंखें ही फोड़ ली, अपने परिवार की सारी कमाई खा गए पढ़ते पढ़ते, नीट की तैयारी करते करते, और वो पेपर लीक हो जाता है। और सरकार ये कहती है छोटा मोटा फेलियर हो, कोई बड़ी बात नहीं, पेपर तो पहले भी लीक होते थे। मतलब कि पूरे देश के अंदर दिन प्रतिदिन ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है, और उस ड्रामे को देखने के लिए पब्लिक खुश हो रही है। सरकार सिर्फ एक चीज अच्छे से मैनेज कर पा रही है, चुनाव, और कुछ नहीं। उनको छल बल दल कुछ भी हो जाए, चुनाव जीतना है। जनता आज मरो या कल मरो। आज फिर बता देता हूं, मैंने बोला था चुनाव से पहले कि लॉकडाउन की आहट है, लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। भैया जी, इसी को लॉकडाउन बोलते हैं। ये जो आपसे गाड़ी छीनने की बोल रहे हैं, गाड़ियों में नहीं घूमोगे, बाहर की यात्रा नहीं करोगे, विदेशियों को यहाँ पे बुलाओ, कहां से आएंगे विदेशी यहाँ पे, जब यहीं की जनता के पास खाने तक का आटा 85 करोड़ आदमी सरकार पर निर्भर हैं, बाहर की जनता आ जाएगी यहाँ। रुपया दिन प्रतिदिन लुढ़कता 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 100 के पास पहुंच चुका है। आप क्या उम्मीद करते हो यहाँ बाहर की जनता आएगी? दुख इस बात का है, मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे विपक्ष से दिक्कत है। विपक्ष में बैठी जितनी भी पार्टियां हैं वो इतनी गुलाम हो चुकी, उनको इतना डर लगने लग गया कभी तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, सीआईडी ना आ जाए। मतलब यार चूड़िया पहन के बैठ जाओगे क्या ऐसे? इसी को लॉकडाउन से भी बुरी चीजें हैं ये। बस आपको जिंदा इसलिए छोड़ा जाता है कि आपको जीवित रहना ही सबसे बड़ी देशभक्ति लगे। चलो टू बी कंटिन्यू। और बता देता हूं, अभी पंजाब में चुनाव होगा। पंजाब के अंदर इनको चाहे मारकाट करवानी पड़े, मैं मेरी जो टीम थी सभी को बता दिया था। जो राघव चड्डा जो है उसने खाकी निकर डाल ली है, वो जल्दी भाग जाएगा और कम से कम 40 बड़े नेताओं को लेके भागेगा। जो पहले पूर्व विधायक, पूर्व सांसद ये सब रहे होंगे या हैं, ये मतलब मेरी सोच थी। लेकिन मैंने यह सोशल मीडिया पे वीडियो बना के तैयार कर रखी थी, डाली नहीं थी। जिस दिन मैं डालने वाला था उससे पहले वो भाग गया, क्योंकि वो थोड़ा 15 दिन पहले भाग गया, उसको 15 दिन बाद भागना था। अब समस्या ये होगी, राघव चड्डा जो भाग गया है, यानी कि बीजेपी जिसका नाम पंजाब के अंदर हाल फिलहाल कहीं भी नहीं था, जिसको सिख समुदाय पसंद ही नहीं करता, जो लड़ाका समुदाय है
उनके बीच में खड़ा होके इन लोगों ने खड़ा होने की जगह तो मिल गई, वो बीज तो बो दिया। अब आने वाले भविष्य के अंदर वहां देखना ये कैसे सरकार बनाते हैं। वहां सरकार बनाने के लिए पंजाबियों को, सिखों को, मुस्लिमों को खुश करने के लिए नया बयान आया है आरएसएस संघ के मोहन भागवत जी का और कुछ और भी नेताओं का कि पाकिस्तान के साथ हमें मित्रता बनानी चाहिए। हमारा पड़ोसी देश है, उससे मित्रता बनाने में हमें दुश्मनाई कहां है। जब यही सिख लोग, यही पंजाबी किसान आंदोलन में दिल्ली आके बैठे थे, उस वक्त इन्होंने एक बात कही थी कि तो खालिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से फंडिंग है। आज वही लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा मित्र है। इसका मतलब पाकिस्तान से फंडिंग सरकार की है या इन बेचारों की है। दूसरी बात, इतना बड़ा सिंगर दलजीत, उसको ऑफर दिया जाता है कि भैया तो पार्टी ज्वाइन कर ले। उसने मना कर दिया, नहीं जी मैं कलाकार हूं, कलाकार रहना चाहता हूं, मेरी कोई उम्मीद इच्छा नहीं है पार्टी ज्वाइन करने की। अगले ही दिन उसके ऑफिस पे गोली चल जाती है। गोली चलाने की जो भी जिम्मेदारी लेते हैं उनको जेल से बाहर रिमांड पे लाने की पुलिस प्रशासन के पास कोई अनुमति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ रोक लगा रखी है। इसका मतलब आप क्या समझते हो? अब इसका मतलब तो यही हुआ, सरकार जो है वही तो धमकियां दिलवाती है, वही गोलियां चलवाती है और वही उनको सुरक्षा मुहैया करवाती है। सीधी सीधी बात, ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है। दिन प्रतिदिन धमकियां दी जाती हैं, दिन प्रतिदिन गोलियां चलती हैं, क्राइम हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, भूखमरी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं। एक मूर्खों की बस सेना तैयार कर रखी है। उन मूर्खों को ये जो हमारे देश के राजा साहब हैं, ये शेर नजर आते हैं, बस उनको एक रट लगा दी गई है। शेर कुछ भी करे, आप लोगों को बस चिल्लाना है हमारा शेर नहीं रहेगा, ये हो गया तो हमारा शेर चला जाएगा, ऐसा शेर दोबारा नहीं आएगा। हद होगी यार। इस शेर ने इस देश को मतलब ओहदे मुंह गिरा दिया है और शेर शेर हो रखी है। यानी कि राजा साहब हमारे यहाँ पे तो रोक लगा गए और खुद निकल गए बाहर 5 देशों की यात्रा पे, क्योंकि चुनाव की थकावट हो रही थी, वो उतारनी ज्यादा जरूरी थी। और मैं बता देता हूं भाई, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं और आगे और ज्यादा कड़वा बोलूंगा। इस मारे मेरे घर पे, मेरे परिवार पे और मेरे पे कभी भी हमला हो सकता है। तो मैं पहले ही आप लोगों को ये बता रहा हूं, इन लोगों ने कई बारी कोशिश कर ली लेकिन मैंने आज तक बोला नहीं था। मैं जब तक जिंदा हूं ऐसे ही बेबाक और निडर बोलता रहूंगा। मेरे को तोड़ने की कोशिश की गई थी, अंदर डालने की कोशिश की गई थी, मरवाने की कोशिश की गई थी, वे सारी कोशिशें फिलहाल नाकाम हुई। बताया नहीं मैंने अपना दुख, मैं मतलब किस गर्म आंच पे बैठा रहता हूं, सिर्फ एक बात के कारण कि मैं कड़वा बोलता हूं और वो कड़वा सरकार को बुरा लगता है। कुछ आदमी है मेरे भाई जो घर बैठ कर मैंने गालियां दिए जा, मैं उनको एक ही बात कहता हूं, तुम जितने बड़े गुंडे बदमाश बनते हो ना, सरकार से टक्कर लेके देखो, फिर देखता हूं तुम्हारी मर्दानगी। मर्द वो होता है जो सरकार से सवाल और जवाब करे। हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारा हक और अधिकार है सरकार से सवाल और जवाब करने का। ठीक है, बात बात पे बोलते हैं राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे सेम ऐसे ही। फिलहाल सत्ता में जो पार्टी है, सवाल और जवाब उन्हीं से किए जाते हैं। हमारा अधिकार है ये। मीडिया ने अपना अधिकार भूला होगा, जिसको चौथा सतम बोलते हैं वो बिकाऊ है। इसका मतलब ये थोड़ी सारी जनता बिकाऊ होगी। बस यही बातें आप लोगों को बतानी थी। और पंजाब की बात जो अधूरी रहेगी आप लोगों को बता देता हूं। पंजाब में भी जो आम आदमी पार्टी है इस वक्त, देख लेना आप लोग, चुनाव जैसे ही आएगा, चुनाव के दौरान वहां भी कमल खिल जाएगा, वहां भी बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी ऐसी चीज है, मुझे तो कई बार डर लगता है यार। बाहर जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर मोदी जैसा लीडर नहीं है।
उन बेचारों का देश कैसे विकास करेगा? एक एक मोदी हर एक देश के अंदर होना चाहिए। मुझे तो ये दुख होता है पाकिस्तान में भी मोदी होना चाहिए, ऐसे ही तरक्की हो। नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, यूएस, ये चाइना, सब जगह मोदी जैसा होना चाहिए एक नेता, तभी उनका बेटा अगर वो मतलब देश तरक्की कर पाओगा इसी प्रकार से। बाकी ठीक है दोस्तों, अपने जीवन का मजा लो, बत्ती भड़का में के पड़ा है भाई। थारे घर भी सीआईडी पुलिस आने लग जाएगी रोज रोज ना, थारे भी मुकदमे लागन लग जाएंगे, तब न विचार आदमी सोशल मीडिया पर गाड़ बकन लग जाएंगे, तुम्हारे परिवार को टारगेट किया जाएगा। इनसे बचने के लिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए जो आप लोग कर रहे हो। बड़ा अच्छा, धन्यवाद। शिक्षित लोगों के लिए एक बात, तुम जो तालियां बजा रहे हो ना बैठ के, नंबर तुम्हारा आ गया ना, नौकरियां तुम्हारे से छीन ली, शिक्षा तुम्हारे से छीन ली, तुम ये सोच रहे हो कि तुम अब खुश हो। शिक्षित होते हुए समस्या ये है जो अपने मुंह पे ताला लगा रहा है, तुम अपने बच्चों का भविष्य खा रहे हो एक अनपढ़ लोग के हाथों के कारण। बाकी तुम्हारा जीवन भाई जिसने जो करना वही करेगा। चोरी करके भी गुजारा कर रहे लोग, डाका मार के भी कर रहे हैं, खनन माफिया बन के भी कर रहे हैं, दारू बेच के भी कर रहे हैं, सरकार का पानी मार के भी कर रहे हैं, सरकार के नेताओं का डोल उठा कर भी बन रहे हैं। ये लोगों की एक विधि का विधान हमेशा से चलता आया है। सभी दोस्तों को सलाम, राम राम, जय हिंद।